हेलो एवरीवन। तो आज हम एक प्यारा सा कॉलेज के ऊपर कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक हॉनेस्ट कॉलेज रिव्यू लेकर के आए हैं, जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद किसी भी बच्चे का जो टारगेट होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो वो होता है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और खास करके इस कॉलेज के अंदर जो सीएससी और आईटी ब्रांच है वो काफ़ी अच्छा ब्रांच है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, प्लेसमेंट के ऊपर, फी स्ट्रक्चर के ऊपर, एज वेल एज कट ऑफ के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला बात हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की। तो इसका ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1857 में, काफ़ी पुराना कॉलेज है और ये टोटल 2.7 एकर्स में बना हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे कैंपसेस हैं। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक का 2 कैंपस है। एक तो आपका टेक कैंपस के नाम से जाना जाता है और दूसरा राजा बाजार कैंपस के नाम से जाना जाता है। तो टेक कैंपस के अंदर सीएससी और आईटी जैसे ब्रांच, सीएससी आईटी एंड ऑप्टिकल जैसे ब्रांच की पढ़ाई होती है। एंड जो राजा बाजार वाला कैंपस है उसके अंदर बाकी के डिपार्टमेंट्स की पढ़ाई राजा बाजार के अंदर कैंपस में चलता है। अगर हम बात कर लें इसके अंदर हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर इसके लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोकेशन जो है वो आपका डिटेल लोकेशन यहाँ दिया गया है। 87/1 कॉलेज स्टेट कोलकाता यूनिवर्सिटी, कॉलेज स्क्वायर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700073, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये आता है। अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात कर लें तो इसका एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो टोटल 12 आता है किसके अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 23 दिया गया 2023 में। तो ये था हमारा कॉलेज के अबाउट जो भी चीज़ें थी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है भाई। तो यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आपको WBJE एग्जाम में अपीयर होना होता है। WBJE एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ डोमेसाइल बच्चों के लिए है? क्या ये सिर्फ डोमेसाइल स्टूडेंट के लिए है? तो जी नहीं, ये डोमेसाइल एज वेल एज अदर स्टूडेंट, ठीक है, डोमेसाइल डोमिसाइल एंड अदर स्टेट दोनों ही के लिए ये कॉलेज जो है वो अप्लीकेबल है। दोनों ही बच्चे जाकर के इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए? सबसे पहला बात, इसका जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि 60% मार्क्स होना चाहिए किसके अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 60% मार्क्स पीसीएम के अंदर 12th में होना चाहिए। ठीक है, एंड 60% मार्क्स जो है वो 10th बोर्ड में भी होना चाहिए। ठीक है, 10th बोर्ड के अंदर ओवरऑल जो मार्क्स होना चाहिए वो भी 60% होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो ऊपर वाला जो कंडीशन था, ठीक है, वो क्या था? ऊपर वाला कंडीशन जो था वो किसके लिए था? ऊपर वाला कंडीशन जो है वो जनरल कोटा के लिए था। किसके लिए था भाई? तो जनरल कोटा के लिए, या फिर आउट ऑफ द अदर, मतलब या फिर हम मान सकते हैं अदर स्टेट के लिए, आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, ये कंडीशन था। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जिसके अंदर ओबीसी, एससी और एसटी, इन सारे बच्चों के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए 10th एंड 12th बोर्ड में। ठीक है, तो ये था एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, और WBJE के अंदर एक अच्छा रैंक होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ये कॉलेज मिल सके। तो अगर रैंक की हम बात कर रहे हैं तो अब हमें बात करना चाहिए भाई कट ऑफ के ऊपर, कि भाई क्या इसका कट ऑफ है, ठीक है, कितना रैंक आएगा तो हमें कॉलेज मिल सकता है। तो ये जो कट ऑफ है ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, किसका है? लास्ट राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जो है वो लास्ट राउंड का कट ऑफ है, जिसके अंदर अगर हम बात कर लें सबसे पहले सीएससी ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो लास्ट 2023 के अंदर 12 मतलब 1207 रैंक पे, मतलब क्या 1207 रैंक पे, 1207 रैंक पे क्या मिल गया था? यहाँ पर सीएससी मिल गया था लास्ट राउंड में। मतलब अगर फर्स्ट राउंड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 500 रैंक के आसपास होना चाहिए। 500 to 600 अगर आपका रैंक आता है तो आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर सीएससी जैसा ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आईटी ब्रांच की। तो आईटी के लिए देखो 1783 ये लास्ट राउंड का कट ऑफ गया था। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो रैंक है वो अगर 800 to 900 आ रहा है तो आपका फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है, राउंड 1 में ही आपको क्या मिल जाएगा भाई? राउंड 1 में ही आपको क्या मिल जाएगा? आईटी ब्रांच मिल जाएगा कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी प्रकार से सारे ब्रांचेस का यहाँ पर आपको कट ऑफ दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। डिटेल में सारा भी कट ऑफ आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फी प्लस हॉस्टल, मतलब हॉस्टल को ट्यूशन फी और साथ ही साथ हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फी है वो टोटल, ठीक है, एक्सेप्ट अगर हम क्या बात कर लें, ठीक है, एक्सेप्ट
खाना मतलब मेस बिल, एक्सेप्ट मेस बिल, मेस बिल को छोड़ करके जो टोटल 4 ईयर्स का यहाँ पर जो खर्चा आएगा वो ओनली 42,000 के अंदर यहाँ पर कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये जो कॉलेज है, ठीक है, इसके अंदर जैसे जादवपुर के अंदर टोटल 12,000 के अंदर बच्चे का बीटेक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जादवपुर के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर आपका 50,000 भी नहीं लगेगा, ठीक है, और 42,000 के अंदर पूरा का पूरा कॉलेज का फी और हॉस्टल फी दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इतना सस्ता है, मतलब इतना कम कॉस्ट में अगर आपको मिल रहा है तो क्या हॉस्टल खराब है? तो देखो, फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहां तक जो है बच्चों को थर्ड सीटर्स जो है वो हॉस्टल अलॉट होता है, ठीक है, थर्ड सीटर 3 सीटर आपका हॉस्टल अलॉट होता है। लेकिन अगर आप फोर्थ ईयर के अंदर जाते हो तो आपको सिंगल सीटर मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल सीटर आपको मिल जाएगा फोर्थ ईयर के अंदर। आपको क्या मिल जाएगा भाई? तो सिंगल सीटर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था फी प्लस हॉस्टल का चर्चा हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि है प्लेसमेंट। अब यहां पर प्लेसमेंट के बारे में हम डिटेल में डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं सीएसई एंड आईटी जैसे ब्रांच के लिए। सीएसई और आईटी का जो ब्रांच है इसके अंदर बच्चों के द्वारा जो रिव्यू लिया गया उस रिव्यू के हिसाब से बता रहे हैं, कोई भी डेटा हम इधर उधर से चुरा करके नहीं बता रहे हैं। आपका जो भी है वो बच्चों के द्वारा लिया गया डेटा है, जिसके अंदर बच्चों के द्वारा यह बताया गया कि लगभग 80 to 90% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, सीएसई एंड आईटी के बच्चों में, ठीक है, 80 to 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। और इसका जो एवरेज पैकेज की अगर बात करोगे, एवरेज पैकेज, तो एवरेज पैकेज यहां पर आपको 8 to 9 एलपीए देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। आई होप सारे बच्चों को इतना बात तो क्लियर होगा, ठीक है, इतना में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं केमिकल ब्रांच की, ठीक है, केमिकल ब्रांच की। अगर केमिकल ब्रांच की बात करें तो यहां पर केमिकल ब्रांच के अंदर लगभग 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट क्या हो जाता है भाई? डन हो जाता है, ठीक है, प्लेसमेंट जो है वो डन हो जाता है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें भाई, तो एवरेज पैकेज जो है यहाँ का वो है 6 to 6.5 एलपीए, जो कि काफी अच्छा होता है, ठीक है, 6 to 6.5 एलपीए। अगर हम बात करें ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की, तो ईसीई एंड उसी तरीके से आप बात कर सकते हो ऑप्टिक्स ब्रांच की, तो इन दो ब्रांचेज का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, रिसर्च के लिए ठीक है यहाँ पर ब्रांच, लेकिन प्लेसमेंट इज नॉट गुड, ठीक है, प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे बात कर लें इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल की, तो इसके अंदर भी जो प्लेसमेंट है, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो आपका 4 to 5 एलपीए आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज अगर हम बात करें, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, 80 to 90% स्टूडेंट का यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इसी प्रकार से जूट एंड फाइबर का, जूट एंड फाइबर और साथ में पॉलीमर, ठीक है, ये जो दो ब्रांचेज है इसके अंदर भी आपका 4 to 5, ठीक है, या फिर 5.5 एलपीए आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्लेसमेंट है वो लगभग 80 to 90% है। तो इसी तरीके से मैंने सारे ब्रांचेज का यहाँ पर मैंने डिटेल में ले आया। अगर कोई ब्रांच अगर आपको छूट गया है तो आप जाकर के साइट से ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो। ये जो भी डाटा है मैंने कहीं ऑफिशियल डाटा मैंने नहीं रिलीज किया है, ये जो डेटा है ये डेटा बच्चों के द्वारा जो रिव्यू लिया गया उस पर बेसिस ये डेटा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें, ठीक है। आई होप सारे बच्चे को ये बात क्लियर होगा। तो इस तरीके से मैंने इस कॉलेज का पूरा डिटेल रिव्यू आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो भी बच्चे एडमिशन प्रोसेस या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी टाइप का आपको डाउट आता है, ठीक है, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। वो पेड भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन आप लेना चाह रहे होंगे तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।